चलिए फ्रेंड्स, इसे टी टाइम स्नैक्स कहिए, दिवाली फरार, शाम का नाश्ता या टाइम पास, कुछ भी कहिए, लेकिन मुरमुरा चिवड़ा को कुरकुरित बनाने के लिए आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुरमुरा चिवड़ा 1 महीने तक कुरकुरित रहेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं मुरमुरा चिवड़ा। मुरमुरा बहुत टाइप्स के आते हैं, लेकिन मैंने इस टाइप्स का मुरमुरा लिया है जो चिवड़ा के लिए आता है, और भड़ंग के लिए अलग मुरमुरा रहता है। और सूखा नारियल को मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है। फुटाना दाल लिया है 1 कटोरी, रोस्टेड मूंगफली लिया है 1 कटोरी, हाफ कटोरी मैंने करी लीव्स लिया है, काजू, मनुका, थोड़े काटे हुए हरी मिर्च लिया है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा और राई, नमक और पीसी हुई चीनी, काटा हुआ हरा धनिया, और ये लहसुन लिया है मैंने। लहसुन को मैंने छिलके सहित ही दरदरा सा कूट लिया है। इस तरह से कूटने से चिवड़ा में बहुत मस्त फ्लेवर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 3-3.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। आप 5 टेबलस्पून डाल देना, मेरा कम पड़ गया था। और हाफ कटोरी मैंने फ्रेश करी लीव्स डाला है, 1 कटोरी मैंने काटा हुआ हरा धनिया डाला है, और 7-8 मैंने काटे हुए हरी मिर्च डाल दिया है। इन तीनों को हम एक साथ ही भूनेंगे, पूरा ड्राई होने तक भूनेंगे। अगर इसे थोड़ा सा भी गीला छोड़ देते हैं तो ये पूरा चिवड़ा को नरम कर देते हैं, इसलिए इन तीनों को पूरा ड्राई होने तक हमें भून लेना है। या तो आप सीधे पहले से 2 दिन पहले ही इन तीनों को आप सुखा कर रख दीजिए तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए ये ड्राई हो गए हैं। मैंने मूंगफली और फुटाना दाल डाल दिया है। इसी के साथ हम सूखा नारियल भी डाल देंगे। ये सूखा नारियल पतला पतला मैंने काट लिया है, बहुत जल्दी ये भून जाते हैं, इसीलिए मैंने सबके साथ ही इसे डाल रही हूँ। और 1 कटोरी मैंने काजू लिया है, एक में से ऐसे मैंने 2 कर दिया है। सूखा नारियल आप जो पोटैटो पीलर आता है उससे आप पील करके फिर काट लेना है, बहुत 1-2 मिनट में ये हो जाता है। वरना आपको लग रहा होगा कि इतना कैसे काटते बैठेंगे, जी नहीं, आप पीलर से कर देना। ये 50% भूनने के बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे, वरना किशमिश बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को 10-12 मिनट के लिए हम टाइम देकर अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनना है, ताकि ये कुरकुरीत और क्रंची हो जाए। मैं जीरा और राई डालना भूल गई थी, बीच में से थोड़ा सा मैंने जगह करके इसे डाल दिया है। इसे ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जीरा और राई इसका फ्लेवर छोड़ दे और सारे मसाले को उसका फ्लेवर लग जाए। मैंने 1.5 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई डाला है। इस तरह से टाइम देकर इन सारी चीज़ों को भूनने से इसका पूरा 1 महीने तक इसका क्रंचीनेस बरकरार रहता है। जब ये लगभग 70 to 80% भूनता है तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे। अगर लहसुन को हम पहले फोड़नी में डालते हैं तो लहसुन बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है, और लहसुन जलने की वजह से पूरा चिवड़ा में एक टिपिकल स्मेल आता है जो किसी को पता नहीं चलता है। अगर आप इस स्टेज पर लहसुन डालते हैं तो ये पूरा मसाला में इसका फ्लेवर छोड़ता है। और वैसे भी हम इसके बाद 3-4 मिनट भूनने वाले ही ये मसाला को। अगर आप कोई भी चिवड़ा मसाला यूज़ करते हो तो आप इस स्टेज पर चिवड़ा मसाला डाल देना। घर का बनाया हुआ चिवड़ा मसाला हो या बाज़ार वाला हो, कोई भी चिवड़ा मसाला हो तो आप इस स्टेज पर डाल देना। अगर चिवड़ा मसाला भी आप शुरुआत में डाल देते हैं तो वो भी जल जाता है। आप इस लास्ट स्टेज में ही चिवड़ा मसाला, लहसुन, हल्दी, मिर्च जो भी है आप लास्ट स्टेज पर डाल देना। जितने भी पाउडरी मसाले हो आप इस तरह से लास्ट स्टेज पर ही डाल देना, और जितने भी गीले मसाले हो आप शुरुआत में ही डालना। लहसुन एक चीज़ है कि वो आप बीच में डाल सकते हैं उसका फ्लेवर बरकरार रखने के लिए। आप इस तरह से धीमी आंच पर भूनते हैं तो ये देखिए ये भून गए हैं, सारी चीज़ें गोल्डन कलर हो गए हैं। ये देखिए नारियल, बस इतना ही इसे भूनना है। अगर आप ज़्यादा डार्क करते हैं तो ये कड़वा टेस्ट देते हैं, अगर इस तरह से आप भूनते हैं तो ये स्वीट टेस्ट देते हैं। अब मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ आखिर में। हम ये डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाइए तो आपका चिवड़ा ज़रूर 1 महीने तक कुरकुरित रहेगा। हर इसमें का फुटाना दाल, काजू, सारी चीज़ें कुरकुरित रहेंगे 1 महीना तक। आपको इन सारी चीज़ों का आवाज़ आ रहा होगा, कितना मस्त आवाज़ आ रहा है। आवाज़ के ऊपर से ही समझ में आता है कि ये कितनी अच्छी तरह से भून गई है, कुरकुरित हो गई है। तो चलिए हम इसमें अब मुरमुरा डाल देते हैं।
ये मुरमुरा अलग टाइप्स के रहते हैं, ये खास चिवड़ा के लिए बनते हैं। ये ऊपर से प्लेन नहीं होते हैं, इसके ऊपर से थोड़े लाइंस होते हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा मतलब ऑफ वाइट जैसे रहता है। और जो ऊपर से इसके लाइंस रहते हैं उसमें सारा मसाला जाकर बैठता है, चीनी और लाल मिर्च सारे मसाला जाकर बैठता है, तो उसकी वजह से ये चिवड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको इस चिवड़े का कलर रेडिश नहीं चाहिए तो आप क्या करना कि शुरुआत में ही हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा देना और लाल मिर्च को स्किप कर देना, तो इसका कलर येलो हो जाएगा, येलो चिवड़ा हो जाता है। और मुरमुरे को सारे मसाले के साथ आखिर में 10-12 मिनट धीमी आंच में आप कंटिन्यू भूनते हैं तो आपका चिवड़ा 1 महीने तक कुरकुरित रहता है। इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप ज़रूर बनाना चिवड़ा। लीजिए अभी हो गया है चिवड़ा, इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इसे ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी मिलाने वाले हैं, पीसी हुई चीनी। ये चिवड़ा बनाने के लिए करेक्ट आधा घंटा लगता है प्रिपरेशन के बाद। अगर आप फास्ट में करेंगे तो 10-12 मिनट में हो जाता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा दिन तक कुरकुरित नहीं रहता है। लीजिए ये ठंडा हो गया है, मैं 2 टीस्पून चीनी मिला रही हूँ। अगर सारे मसाले के साथ गरम चिवड़ा में चीनी मिलाते हैं तो गर्मी की वजह से चीनी मेल्ट हो सकता है और चिवड़ा नरम पड़ सकता है। मेरा मुरमुरा चिवड़ा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और इसी तरह से बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और ये ठंडा होने के बाद ही आप डिब्बे में भर कर रखिए, वरना ये नरम पड़ सकता है। लीजिए रेडी हो गया है दिवाली फराळ में का एक चटपटा स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स, शाम का नाश्ता या टाइम पास के लिए बना हुआ कुरकुरित चिवड़ा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।